नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबर बांदा से है, जहां उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के काशिन थाना क्षेत्र के कुमेड़ा सानी गांव के एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 5 की छात्रा गोमती वर्मा उम्र करीब 12 साल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है, जिससे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। परिवारजनों का आरोप है कि कक्षा के भीतर किसी सहपाठी से झगड़ा हुआ था। इसी दौरान उसका गला दबा दिया गया, जिससे वह बेहोश हो गई और अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृतक घोषित कर दिया। दूसरी ओर विद्यालय के अध्यापक इस घटना को छात्रा की तबीयत बिगड़ने से मौत का कारण बता रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि घटना के समय शिक्षक कक्षा में मौजूद होकर मोबाइल चला रहे थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है और रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह सामने आ सकेगी। इस घटना ने न केवल गांव के बल्कि पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया है और मासूम की मौत ने स्कूल में बच्चों की सुरक्षा और अध्यापकों की जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मां साहब, क्या नाम है आपका? महेश पाल। किस पद पर हैं आप? इंचार्ज प्रधान अध्यापक, कौन से विद्यालय के? प्राथमिक विद्यालय कुमेड़ा सानी। ये आपके विद्यालय में एक छात्रा की मौत हुई है, क्या क्या मामला है, क्या कैसे इसकी मृत्यु हो मैं गई? सुबह आई है पढ़ने और आज बच्चों का टेस्ट था, टेस्ट की परीक्षा आज से शुरू है। तो हम लोग कापी पेपर जो है अलग अलग कर रहे थे ऑफिस में। ये दौड़ती हुई आई है। अच्छा अच्छा। और हमारे पास आई है तो ये कहीं खुजली हो रही है शरीर में। मार साहब जितेंद्र मार साहब गए हैं, तुरंत उसको पकड़े। पकड़ने के बाद उसको खांसी आ रही थी। अच्छा अच्छा। खांसी आते आते वो जो है बैठ गई है। इन्होंने बैठाया उसको जो है। अच्छा। छाया में पानी मंगाए, पानी मंगा करके मुँह में जो। लेकिन बच्ची का जो छोटा भाई है वो बता रहा है कि हमारे सामने एक गांव के कल्लू है जिसका बच्चा पढ़ता है उसी विद्यालय में, उसने उसके साथ मारपीट की है और गला दबाया है। मारपीट की तो ऐसी कोई लड़के बता रहे होंगे, लेकिन हमारे सामने कोई ऐसी मारपीट नहीं हुई। वो बच्ची आई है और बच्ची स्वस्थ भी दिख रही थी। तो क्या जिस कमरे में, जिस रूम में बच्ची बैठी थी, वहाँ कोई अध्यापक मौजूद नहीं थे क्या? नहीं था। बैठा के सर जी आए हैं, ये राजनारायण जी बैठा के चले आए। पेपर कापी भी इकट्ठा पढ़ना पड़ता है ना अलग से जो है। सबकी कापी पेपर लेकर के बस जा ही रहे थे कि तत्काल वो आ गई बिटिया। बस वो लड़की मारने के लिए नहीं बताया, खाली खुजली के लिए बताया। खुजली के लिए बताया। लड़की ने कहीं कोई इस तरह का जिक्र नहीं किया कि किसी से लड़ाई उसकी हुई है। गाड़ी खड़ी थी ये 4 पहिया, तुरंत लेकर के गांव गए। पहले गांव के डॉक्टर साहब ने इलाज नहीं किया, लेकिन बच्ची के कान से हल्का ब्लड दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है जैसे मारपीट बच्ची के साथ की गई। मारपीट की कोई जानकारी बच्ची ने उस समय नहीं दिया। आनंद फानंद में लाने में बिजी हो गए हम, और जानकारी ज़्यादा नहीं ले पाए बच्चों से। जल्दी जल्दी यहीं चले आए इसको लेकर के। बहन जी, आपका किरण, क्या हुआ है आपकी बच्ची को? लड़की स्कूल गई। अच्छा। मुझे मास्टर साहब खबर दे, बोले तुम्हारी लड़की को क्या हो गया। मैं गई वहाँ, कल्लू का लड़का, कोठार का लड़का, बोले गर्दन इसके दाबी। अच्छा। मैं स्कूल गई, स्कूल मुझको अंदर जाने नहीं दिए। अच्छा अच्छा। अब मास्टर बोले कि दवाखाना ले गए, तुम दवाखाना जाओ। अच्छा। अंदर मुझे घुसने नहीं दे। जब मैं दवाखाना गई तब मेरी लड़की को वैसे ही मैं देखी बस। कितने बजे बच्ची विद्यालय गई थी? 8 बजे सवेरे 8 लगभग बजे। गई। हाँ। आपको कितने बजे जानकारी हुई है? मुझे वही 9-10 बजे जानकारी। मैं पास में खेत में थी। 10 बजे। क्या बताया गया आपको, क्या क्या जानकारी? बोले लड़का एक बताया कि तुम्हारी लड़की की गर्दन दाब दिए। शिव प्रसाद कोरी का लड़का, कल्लू का यानी लड़का। ये कहाँ का रहने वाला? गर्दन दाब वही कुमेड़ा सानी का। तुम्हारे गांव का ही व्यक्ति? हाँ, कोटार का लड़का है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बोले गर्दन दाबे है और खिंचकुर छोड़ दी है और बेहोश हो गई। ऐसे बताया मास्टर साहब। दवाखाना लेके फिर गए। यहाँ कौन लेके आया सामने? यही मास्टर साहब, हम दोनों 4-5 आदमी आए। अच्छा, डॉक्टरों ने देखा? नहीं देखा। नहीं देखा? हाँ। क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ पता नहीं है। कुछ नहीं बताया। क्या नाम है बच्ची का? क्या नाम है बच्ची? गोमती। कितने साल की उम्र है? 12 साल की। कौन सी क्लास में पढ़ती थी? 5वीं कौन सी विद्यालय में पढ़ रही थी? प्राइमरी। प्राथमिक विद्यालय कुमेड़ा सानी। तुम्हारा रीना देवी। कहाँ पढ़ती हो? दियारावाल स्कूल में। अच्छा, जो लड़की एक्सपायर हुई क्या हुआ था उसके साथ? वो उसके भाई को मारा जा रहा था, तो वो छुड़ाने गई तो उसके गिटकी दाब ली, तो उसको दीवार में ऐसे यहाँ पर पकड़ा था तो ऊपर को कर दिया, तो वो ना गई बाहर
तो सर जी को बताया तो आई तो बेहोश हो गई और कहा 1 लोटिया पानी भी डाला तो होश में नहीं आई और कहा नीला पड़ गया उसका शरीर पूरा। तो आपस में बच्चे झगड़ा किए हैं? यस सर। उतने टाइम मास्टर कहाँ थे स्कूल के? बाहर थे, फोन क्लास देख में रहे नहीं थे। थे? नहीं क्लास क्या में कर नहीं रहे थे मास्टर? थे। मास्टर फोन देख रहे थे। ठीक। रोहित। क्या हुआ था आज विद्यालय में तुम्हारे? हमारे विद्यालय में पाजी एक लड़का है, उसके घट के दाब दिया था बेटिया का। क्या नाम है उसका? उसका नाम आफिफ। अध्यापक कहाँ थे? स्कूल में। अध्यापक कहाँ थे उतने टाइम क्लास में? अपने क्लास में हम थे। तुम क्लास में थे, झगड़ा हुआ था? जी पाजी। क्या नाम था उस लड़की का जो एक्सपायर हो गई है? घूमते। अध्यापक उतने टाइम नहीं थे क्या क्लास के पास? नहीं पाजी। कहाँ थे वो? अपने कक्षा पे। क्या कर रहे थे? अपने पाजी मोबाइल देख रहे थे। हरी जी, एक कुमेड़ा सानी गांव के प्राथमिक विद्यालय से एक बच्ची आई हुई है आपके प्राथमिक स्वास्थ्य में, क्या हालत है उसकी? आज सुबह तकरीबन 10 बजे जो है नन्नी, पिता का नाम देवी चरण, माता का नाम किरण देवी, माता जी साथ में आई थी उसकी। 10 बजे इनको अस्पताल लेके आया गया। जांच में ये पता चला कि बच्ची जो थी मृत अवस्था में लाई गई थी, जिसकी सूचना तुरंत थाने में दे दी गई थी अग्रिम कार्रवाई के लिए। बांदा थाना कमाशीन एक विद्यालय में परीक्षा के दौरान विवाद होने पर सहपाठी के द्वारा 10 वर्षीय बालिका को धक्का दे दिया गया। चोटें आई, उसको अस्पताल ले जाया गया जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा पंचनामा की कार्रवाई की गई है। डॉक्टरों के पैनल से वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। तहरीर प्राप्त हुई है, अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। आरोपी किशोर को कब्जे में लेकर के महिला पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है। इस प्रकरण में जो भी विधिक कार्रवाई है अमल में लाई जा रही है। बांदा से सी न्यूज रिपोर्टर राम कृपाल यादव की रिपोर्ट। देखा जाए तो फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और सच्चाई सामने आने के लिए रिपोर्ट का इंतजार करा जा रहा है, लेकिन इस घटना ने स्कूल प्रबंधन और निगरानी व्यवस्था की गंभीर खामियों को उजागर कर दिया है। फिलहाल इस न्यूज आवर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।